अधृत शहर का सबसे मशहूर चित्रकार अपनी कला पर गर्व नहीं बल्कि घमंड करता था। उसका स्टूडियो तालियों और प्रशंसा से हमेशा गूंजता रहता था। एक दिन एक युवा प्रशिक्षु निर्वाण हिचकिचाते हुए उसके पास आया। गुरुजी, अगर आप इस पेंटिंग में नीले रंग की जगह थोड़ा बैंगनी मिलाएं तो शायद आसमान और ज्यादा जीवंत लगे। अधृत ने उसे तीखी नजरों से देखा। उसका चेहरा अहंकार से लाल हो गया। चुप रहो, तुम मुझे सिखाओगे? उसने चिल्लाकर कहा। मैंने तुमसे ज्यादा रंग देखे हैं और बर्बाद किए हैं। जाओ यहाँ से। निर्वाण चुपचाप सिर झुकाकर चला गया। कुछ महीने बाद राजा ने अधृत को एक भव्य चित्र बनाने का काम सौंपा। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर था, लेकिन इस बार उसके ब्रश में वो जादू नहीं था। रंग बेजान लगते थे और लकीरें कठोर। वो घंटों तक खाली कैनवस को घूरता। उसका अहंकार उसे किसी भी नई तकनीक को आजमाने से रोक रहा था। एक शाम उसने निर्वाण को स्टूडियो के एक कोने में चुपचाप काम करते देखा। निर्वाण के छोटे से कैनवस पर रंग नाच रहे थे। उसमें एक ऐसी ताजगी थी जो अधृत की कला से पूरी तरह गायब हो चुकी थी। एक पल के लिए जलन की एक लहर उसके दिल में उठी, लेकिन उसने उसे झटक दिया। ये बस बच्चों का खेल है, वो बुदबुदाया। आखिरकार प्रदर्शन का दिन आया। राजा और दरबारी आए, लेकिन चित्र देखकर सब खामोश हो गए। उसमें कोई जान नहीं थी, कोई आत्मा नहीं थी। राजा ने निराश होकर मुंह फेर लिया। अधृत का सिर शर्म से झुक गया। उसकी सालों की इज्जत एक पल में मिट्टी में मिल गई। उस रात टूटे हुए दिल से वो निर्वाण के छोटे से कैनवस के पास गया। उसने ध्यान से देखा कि कैसे निर्वाण ने रंगों को बिना किसी डर के मिलाया था, कैसे उसकी कला में एक आज़ादी थी। अधृत को एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना अहंकार था। उसने एक नया छोटा कैनवस उठाया, इस बार जीतने के लिए नहीं बल्कि फिर से सीखने के लिए।